किसान भाइयों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह, डीसीएम श्री राम लिमिटेड शुगर यूनिट हरियाणा की तरफ से आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। किसान भाइयों, आप सभी लोग गन्ने की खेती करते हैं और पिछले काफ़ी वर्षों से गन्ने की खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या नासमझी के कारण चीनी मिल प्रारंभ होने के पूर्व से ही और चीनी मिल चलने के बाद भी अपना गन्ना कोल्हू क्रशरों एवं खांडसारियों पर औने पौने दामों पर सप्लाई करते रहते हैं, जो कि किसान को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। जैसे सबसे पहले तो किसान की आर्थिक स्थिति में लगातार नुकसान करता है, क्योंकि चीनी मिल के रेट में और कोल्हू क्रशर के जो गन्ने के रेट हैं उनमें एक भारी अंतर होता है, लेकिन किसान को ये नहीं समझ में आता कि वो अपना कितना बड़ा आर्थिक नुकसान कर रहा है। दूसरी बात, जो गन्ना आपूर्ति करने की रीढ़ है जिस पर कैलेंडर बनता है वो है किसान का बेसिक कोटा। अगर किसान चीनी मिल को गन्ना सप्लाई नहीं करेगा और अपना गन्ना अन्यत्र कहीं बेचता रहेगा तो कभी भी उस किसान भाई का बेसिक कोटा मजबूत सुदृढ़ नहीं हो सकता। उस किसान को हमेशा अपने गन्ने को आपूर्ति करने के लिए पर्चियों की समस्या बनी रहेगी, या तो पर्चियां उसकी कम होंगी या उसे पर्चियां समय से प्राप्त नहीं होंगी। अब इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं कि चीनी मिल में आपूर्ति करने से आपको क्या क्या लाभ हैं और कोल्हू क्रशरों पर जब आप गन्ना आपूर्ति करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान है। इसका एक जीता जाता उदाहरण जो हमारे बीच में है, अभी एक किसान भाई हैं, ये ग्राम पडरी के श्री राम सिंह जी हैं जो टंडियावा क्षेत्र में पड़ता है, ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये किसान भाई हमारे पिछले 3-4 वर्ष पूर्व अपना गन्ना कोल्हू क्रशर पर सप्लाई करते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जब चीनी मिल के कर्मचारियों ने या इनको अपना ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं अपना कितना बड़ा भारी नुकसान कर रहा हूं, तो पिछले 3-4 वर्षों से इन्होंने अपना समस्त गन्ना चीनी मिल को आपूर्ति करना प्रारंभ हुआ है। राम सिंह जी की जुबानी, उनकी जो कहानी है, हम उनके जुबानी सुनना चाहेंगे कि जब वो कोल्हू क्रशरों पर गन्ना सप्लाई करते थे और आज वो पिछले 3-4 वर्षों से चीनी मिल को आपूर्ति करते हैं, तब की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या अंतर आया है। अभी हम राम सिंह जी से बात करेंगे और उनके जो विचार हैं वो उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो जैसा कि मैं अभी आपसे चर्चा कर ही रहा था, हमारे बीच में जो राम सिंह हैं वो उपस्थित हैं। और राम सिंह जी के बारे में मैंने जैसे बताया था कि पहले ये अपना गन्ना जो है कोल्हू क्रशर पर सप्लाई करते थे, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से लगातार ये चीनी मिल में ही आपूर्ति कर रहे हैं। तो हम राम सिंह जी से ही जानेंगे कि वो इसके बारे में अनुभव अपने बताएं कि जब वो कोल्हू क्रशरों पर गन्ना डालते थे तब और अब जब लगातार चीनी मिल को आपूर्ति करते हैं तो इसमें क्या इनको अंतर नजर आया। राम सिंह जी, आप बताइए, जब आप पहले कोल्हू क्रशर पर गन्ना डालते थे तब की स्थिति में और आज की स्थिति में आपको क्या फर्क नजर आया। मेरे किसान साथियों, पहले मैं नासमझी या अज्ञानता के कारण अपना गन्ना कोल्हू या क्रशर पर सप्लाई कर देता था, बेच देता था, जिससे मुझे काफ़ी आर्थिक हानि यानी पैसों की हानि उठानी पड़ती थी। अब मैं 4-5 सालों से अपना सारा गन्ना चीनी मिल में सप्लाई करता हूँ, जिससे हमें अच्छे दाम प्राप्त होते हैं। और उसके बाद में जो बेसिक कोटा होता है, हमें मिलके कर्मचारियों ने बताया इसमें जो है बेसिक कोटा का बहुत महत्व है। अगर आपका बेसिक कोटा बढ़िया होगा तो आपको समय से पर्चियाँ मिलेंगी और आपको गन्ना आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए राम सिंह जी, जैसे अब तो आपको पर्चियां भी समय से मिल ही रही हैं और आपका गन्ना भी मेरे ख्याल से समय से आपूर्ति हो ही रहा होगा जी। तो जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, यानी कि जो अतिरिक्त आमदनी आपको हुई जी, तो उससे आपको लगा कि मेरी कुछ जीवन में इससे परिवर्तन आया है। जी, ऐसा हुआ है मेरे किसान साथियों। जब मैंने फैक्ट्री में गन्ना सप्लाई करना शुरू किया तो मुझे क्रशर कोल्हू की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ, जिससे मैंने अपने गन्ना सप्लाई के लिए फैक्ट्री के लिए मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा और
अपने मकान में भी काम करवाया और हमारा एक लड़का जो है बीएससी कर रहा है, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा राम सिंह जी, ये बताइए, जैसे भी हमारे सब किसान भाई आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों को, जो भी हमारी चीनी मिल के गन्ना कृषक हैं, उनको अपनी तरफ से कोई इनसे विनती करना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई इनको निवेदन करना चाहते हैं तो ये बताइए। हाँ, मैं सभी किसान भाइयों से, अपने किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई अपना गन्ना चीनी मिल में ही आपूर्ति करें, जिससे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका जो आर्थिक नुकसान हो रहा है और जो औने पौने दामों पे कुल्हुओं पे आप गन्ना बेचते हैं और चीनी मिल में जो गन्ना बेचते हैं उनमें काफ़ी अंतर है। इसका जो नुकसान हो रहा है वो आपको नुकसान नहीं होगा और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और चीनी मिल में गन्ना सप्लाई करने के लिए जो है चीनी मिल आपको सुविधाएं भी देती है और उनसे जो है भुगतान भी समय पे मिलता है। चीनी मिल का बहुत बढ़िया भुगतान चल रहा है, इसमें मुझे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे किसान भाइयों, आप अपना सारा गन्ना चीनी मिल में ही सप्लाई करें। धन्यवाद।